नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ एजुकेशन में। आज आप सभी को दिख रहा होगा सूर्य और उनके तरफ चारों ओर लगाने वाले चक्कर ग्रह। अब सौरमंडल कहा जाता है सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंडों के समूह को क्या कहा जाता है? सौरमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौरमंडल। सौरमंडल के मुखिया क्या होते हैं? सूर्य। सौरमंडल का मुखिया सूर्य होते हैं और इनके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। इनके चारों ओर ग्रह क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो 4 ग्रह आंतरिक होते हैं। 4 ग्रह क्या होते हैं? आंतरिक, और 4 ग्रह बाह्य होते हैं। सब सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह होता है बुध। क्या होता है? बुध। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल। यह 4 ग्रह आंतरिक है। 4 ग्रह क्या है? आंतरिक है। तो ग्रह की संख्या कितना है? तो क्या बताया? 8। पहले था 9, एक प्लूटो भी था, लेकिन अभी कितना है? 8। सबसे पहले सूर्य के सबसे निकट बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, और मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद वरुण। यानी कि ग्रहों की संख्या कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। अब हम जानते हैं ग्रह का उपग्रह भी होता है। ग्रह का क्या होता है? उपग्रह होता है। जैसे कि चंद्रमा, जैसे कि क्या? चंद्रमा। चंद्रमा ग्रह नहीं, चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। चंद्रमा ग्रह नहीं, चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। तो आइए देखते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे आपको सभी को दिख रहा होगा सौरमंडल। तो सौरमंडल के जो मुखिया होते हैं वह क्या होते हैं? सूर्य। सौरमंडल का मुखिया क्या होते हैं? सूर्य होते हैं। सौरमंडल आप सभी को बता दिए कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंडों के समूह को क्या कहा जाता है? सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल के सबसे निकटतम ग्रह जो होते हैं वह क्या होते हैं? बुध। क्या होते हैं? बुध। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून। यानी कि यूरेनस को अरुण बोल सकते हैं और नेपच्यून को क्या बोल सकते हैं? वरुण। यानी कि 4 ग्रह होते हैं आंतरिक और 4 ग्रह होते हैं बाह्य। आंतरिक में याद रखना है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। क्या याद रखना है बताइएगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये 4 ग्रह क्या है? आंतरिक। आंतरिक ग्रह क्या है? तो क्या बताइएगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये 4 आंतरिक ग्रह है। ये 4 क्या है? आंतरिक ग्रह है। बाह्य ग्रह कौन कौन है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 4 क्या है? बाह्य ग्रह है। तो आपको पता चल गया होगा कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। पहले देखिए प्लूटो भी था। क्या था? प्लूटो। लेकिन अब प्लूटो क्या हो गया? गायब हो चुका है। प्लूटो क्या हो चुका है? पूरी तरह से गायब हो चुका है। क्या? प्लूटो। तो अब बच गया क्या? बस बच गया है 8 ग्रह। क्या बच गया है? 8 ग्रह। सूर्य के सबसे निकट ग्रह, सूर्य के सबसे निकट ग्रह क्या बोलेंगे बताइए? क्या हो जाएगा? बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून। यानी कि 8 ग्रह बचे हैं। कितने ग्रह बचे हैं? 8। ये प्लूटो जो ग्रह है वह पूरी तरह से क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। पूरी तरह से क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। अब देखिए हम आपको बताए थे ग्रह का उपग्रह भी होते हैं। ग्रह का क्या होते हैं? उपग्रह। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चंद्रमा। क्या दिख रहा होगा? चंद्रमा। चंद्रमा है उपग्रह। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। इसलिए चंद्रमा क्या हो जाएंगे? इसलिए चंद्रमा हो जाएंगे उपग्रह। चंद्रमा क्या हो जाएंगे? उपग्रह। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा उल्का। हम जानते हैं उल्का पिंड होता है। उल्का पिंड सौरमंडल में होता है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है यह क्या है? उल्का पिंड है। क्या है? उल्का पिंड। यानी कि उल्का। क्या है? उल्का। आइए हम जानते हैं सबसे पहले सौरमंडल के मुखिया कहे जाने वाले सूर्य। यानी कि सूर्य जो है यह सौरमंडल के क्या है? मुखिया है। देखो सूर्य दिख रहा है। सूर्य जो है वह सौरमंडल का क्या है? मुखिया है। तो सबसे पहले आपको जो यह चित्र दिख रहा होगा यह किसका है? तो यह सूर्य का है। सूर्य।
सूर्य जो होते हैं यह हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बनते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बनते हैं क्या? सूर्य। अब सूर्य किससे बना है तो क्या बताइएगा? हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर क्या बने हैं? सूर्य बने हैं। और सूर्य को सौरमंडल का क्या कहा जाता है? मुखिया कहा जाता है। अब हम जान रहे हैं कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह, सूर्य के सबसे निकट ग्रह, तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह क्या होता है? बुध होता है। सूर्य का सबसे निकट ग्रह क्या होता है? बुध होता है। देखिए बुध में कोई उपग्रह नहीं होते हैं, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं। यह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, यह सूर्य के सबसे क्या है? निकटतम ग्रह है। उसके बाद आपको बता रहे हैं हम, देखिए यहाँ पे शुक्र है, बुध के बाद क्या आता है? शुक्र। तो अभी केवल हम आप सभी को ग्रह बता रहे हैं और ग्रह को दिखा रहे हैं। ग्रह को क्या कर रहे हैं? दिखा रहे हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसका वर्णन हम दूसरे वीडियो में क्या करेंगे? तो देखिए यह जो चित्र आपको दिख रहा है यह किसका है? शुक्र का है। ये किसका है? शुक्र। शुक्र के बाद आता है पृथ्वी, जहां पे हमारा क्या है? जीवन जी रहे हैं, आवास है, हमारा जीवन का क्या है? आवास है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पे अभी जीव जंतु क्या होते हैं? जीवित रहते हैं। तो पृथ्वी पर 71%, कितना प्रतिशत? 71% है जल। 71% क्या है? जल। और 29% क्या है? 29% है स्थल। 29% क्या है? स्थल। अब स्थल में सभी है, पहाड़, पठार, मरुस्थल, दलदली, जो बोल सकते हैं, है कि नहीं है? तो 29% स्थल और 71% क्या? जल। बहुत ही अच्छा है। तो अब हम जानते हैं पृथ्वी के बाद जो होते हैं मंगल होते हैं। क्या है? मंगल। यह कौन सा ग्रह है? यह मंगल ग्रह है। यह कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह है। हम सभी को बताएंगे कौन सा ग्रह को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा पृथ्वी, इसको नीला ग्रह कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। आप बता सकते हैं मंगल को कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। हम बताए थे, अभी केवल आपको ग्रह दिखा रहे हैं, इसके बारे में अगली वीडियो में हम पूरा विस्तार से बताएंगे। जैसे में देखिए आगे बृहस्पति है, जिसको हम बोलते हैं जुपिटर, बोलते हैं ना, सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? जुपिटर। यह सबसे बहुत ही बड़ा ग्रह है। यह और थोड़ा बड़ा होते थे एक तारा के रूप में आ जाते। किसके रूप में आ जाते? तारा के रूप में आ जाते। इसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबसे अधिक है, क्योंकि सबसे बड़ा आकार का यह ग्रह है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा कौन सा ग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह है, जुपिटर। उसके बाद देखिए शनि, सबसे मनमोहक ग्रह आप सभी को दिख रहा होगा। कितना अच्छा देखने में लग रहा है, नहीं लग रहा है? तो यह कौन सा ग्रह है? तो यह शनि ग्रह है। यह कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह। उसके बाद बताते हैं आपको, यह क्या है? यूरेनस। यह क्या है? यूरेनस ग्रह। यूरेनस ग्रह। और सबसे लास्ट जो 8 ग्रह में से लास्ट क्या आ गया? नेपच्यून। नेपच्यून ग्रह। ये क्या है? नेपच्यून ग्रह। उसके बाद देखिए आप सभी को दिख रहा होगा सौरमंडल। क्या दिख रहा है? सौरमंडल कर रहा है किसी धूमकेतु की विभिन्न स्थितियां, किसी धूमकेतु की विभिन्न स्थितियां, विभिन्न। देखिए क्या कर रहा है, जैसे कि आप सभी को दिख रहा है सौरमंडल। क्या दिख रहा है? सौरमंडल। तो सौरमंडल में कह रहा है कि किसी धूमकेतु की विभिन्न स्थितियां, किसी धूमकेतु की विभिन्न स्थितियां। देखिए हम बताए थे कि यह जो आपको चित्र दिख रहा है यह किसका है? सूर्य का है। क्योंकि सौरमंडल का मुखिया होते हैं कौन? सूर्य। सौरमंडल का मुखिया क्या होते हैं? सूर्य। अब सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह होते हैं बुध। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह क्या होते हैं? बुध। सबसे निकट रहकर कक्षा में रहकर यह बुध क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। हम बताए थे कि बुध से बाद जो सबसे नजदीक होते हैं वो होते हैं शुक्र। वो क्या होते हैं? शुक्र। शुक्र के बाद 3 नंबर पर आता है पृथ्वी। पृथ्वी, जहां पे हम सब जीवन यापन कर रहे हैं, जहां हम सब क्या कर रहे हैं? जीवन यापन कर रहे हैं। उसके बाद चौथा नंबर पर आता है
मंगल। क्या आता है? मंगल। यानी कि 4 आंतरिक ग्रह होते हैं और 4 बाह्य ग्रह होते हैं। 4 आंतरिक ग्रह और 4 बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह में क्या आ गया? बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी कि 4 आंतरिक ग्रह हैं। और 4 बाह्य ग्रह हो जाते हैं बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, जिसको बोलते हैं यूरेनस और नेपच्यून। तो यह 4 ग्रह बाह्य ग्रह हो गए। ये 4 ग्रह क्या हो गए? बाह्य ग्रह हो गए। आइए जानते हैं हम। देखिए यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा क्या? सौरमंडल। तो यह जो है यह क्या है बताइए? यह सूर्य है। यह क्या है? सूर्य है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह क्या है? बुध। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध। बुध के बाद क्या आते हैं? शुक्र। बुध के बाद क्या आते हैं? शुक्र। शुक्र के बाद पृथ्वी। शुक्र के बाद पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मंगल। पृथ्वी के बाद मंगल। मंगल के बाद बृहस्पति। मंगल के बाद बृहस्पति यानी कि जुपिटर। उसके बाद शनि। शनि के बाद अरुण। अरुण के बाद वरुण। ठीक है, तो यह सभी ग्रह है। यह सभी क्या है? ग्रह है। अब यहाँ पे आपको यह दिख रहा होगा, यह चंद्रमा। यह क्या है? ये चंद्रमा। चंद्रमा ग्रह नहीं है, चंद्रमा उपग्रह है। चंद्रमा ग्रह नहीं, क्या है? उपग्रह है। आइए हम जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आपको। देखिए आपको दिख रहा होगा एक तरफ ग्रह। क्या दिख रहा है? ग्रह। और एक तरफ है तारा। एक तरफ ग्रह, एक तरफ तारा। तो देखिए तारा में चमक होते हैं, खुद का प्रकाश होते हैं। खुद का क्या होते हैं? प्रकाश होते हैं। लेकिन ग्रह में खुद का प्रकाश नहीं होते हैं। ग्रह जो होते हैं वह सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं? चमकते हैं। तो एक तरफ आपको दिख रहा होगा क्या? ग्रह। और एक तरफ दिख रहा है तारा। हम बताए थे ग्रह का खुद का प्रकाश नहीं होते हैं, लेकिन तारे का खुद का प्रकाश होते हैं। अब देखिए कह रहा है कि आकाश में देखने पर जिन पिंडों का प्रकाश स्थिर दिखाई देता है वे ग्रह होते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? तो क्या बताइएगा? कि आकाश में देखने पर जिन पिंडों का प्रकाश स्थिर दिखाई देता है वे ग्रह होते हैं। वे क्या होते हैं? ग्रह होते हैं। उसके बाद आकाश में देखने पर जिन पिंडों का प्रकाश टिमटिमाते हुए दिखाई देता है वे तारे होते हैं। टिमटिमाते हुए क्या होता है? दिखाई देता है। वे क्या होते हैं? तारे होते हैं। अब हम जानते हैं कि तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन तारे टिमटिमाते नहीं है। तारे टिमटिमाते नहीं है, हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। हमें टिमटिमाते हुए क्या होते हैं? प्रतीत होते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए क्या होते हैं? प्रतीत होते हैं। आगे कह रहा है कि ग्रहों के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। हम बताए थे ग्रहों के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं? चमकते हैं। तारे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तारे स्वयं प्रकाश को क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। तारे स्वयं प्रकाश को क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। उसके बाद कह रहा है ग्रह धूल, मिट्टी, चट्टानों से बने ठोस पिंड होते हैं। ग्रह जो होते हैं धूल, मिट्टी, चट्टानों से बने ठोस क्या होते हैं? पिंड होते हैं। और तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बने होते हैं। तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से क्या होते हैं? बने होते हैं। अब कह रहा है कि अगला, ग्रहों का आकार तारों की तुलना में बहुत ही कम होता है। क्या बताया? ग्रहों का आकार तारों की तुलना में बहुत ही क्या होता है? कम होता है। तारे ग्रहों की अपेक्षा आकार में बहुत ही बड़े होते हैं। जैसे हमें तारा दिखता है छोटा, नहीं दिखाई देता, लेकिन वास्तव में तारे छोटा नहीं है। पृथ्वी से कई गुना क्या है? बड़ा है। ठीक है, बहुत ही बड़ा है। लगता है हमें देखने में छोटा, क्योंकि बहुत दूरी, दोनों में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? तारा हमें छोटा दिखाई देते हैं। लेकिन वास्तव में तारे का आकार ग्रहों के आकार से क्या है? अपेक्षा बहुत ही बड़े होते हैं।
ग्रहों पर जीवन संभव हो सकता है, ग्रहों पर जीवन संभव हो सकता है। जैसे पृथ्वी भी एक ग्रह है, पृथ्वी भी एक क्या है, ग्रह है। पृथ्वी पर हम जीवन यापन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन तारों पर जीवन कोई भी संभावना नहीं होता है। क्या तारे पर जीवन का कोई संभावना नहीं होता है? क्या हम सूर्य पर अपना जीवन यापन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य भी एक तारे हैं। सूर्य भी एक क्या है, तारे हैं। सूर्य भी एक क्या है, तारे हैं, जिस पर जीवन संभव नहीं है, जिस पर जीवन संभव नहीं है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया।